दोस्तों मैं यहाँ खड़ा हूं ना, मेरे कारण लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए, और आप जहाँ खड़े हैं उसके कारण हजारों लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कंपनियां महान हैं या बहुत अलग चीजें हो रही है, इसलिए क्योंकि आप जिंदा है और आपके अंदर नारायण का वास है। यू आर सपोज टू गिव योर बेस्ट, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों जितने भी सफल इंसानों को मैंने देखा है, उन लोगों के अंदर एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, एक जज्बा होता है, और वो जुनून पागलपन कहता है कि भाई अब तो करना ही है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात मैंने जिंदगी में जान ली है, साधारण बने रहने में हर रोज एडजस्टमेंट है। सफल बनने के लिए 5 साल सिर्फ अपनी ताकत लगानी है। 5 साल आपको लगेगा कि यार आपके दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, और आपको पढ़ना पड़ रहा है। 5 साल हो सकता है आप लगाने पड़े मेरे जैसे ट्रेनर के साथ, या ऐसी तरह के सेमिनार्स में, या ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी में। 5 साल आपके दोस्त एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, पार्टियां करेंगे, लेकिन 5 साल आप गायब हो जाइए उन दोस्तों के ग्रुप से, क्योंकि आप वैसे ही बनते हैं जैसे एवरेज लोग आपके पास हैं। आप अगले 5 साल शादियां कम अटेंड कीजिए, बर्थडे पार्टी भले मत अटेंड कीजिए। कहीं पे 5 घंटे जाते थे तो 1 ही घंटे जाइए। वो रसगुल्ला खाने के लिए या वो मिठाई खाने के लिए जहां ट्रैवल करते थे उसको रोक दीजिए। 5 साल दे दीजिए। 50 साल की इमारत बनानी है तो 5 साल की नींव तो बनानी ही पड़ेगी मेरे भाई। 5 साल तो नींव बनाने में देने ही पड़ेंगे। और ये बोरिंग होगा, ये पेनफुल होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक जगह बैठ के कुछ करना चाहोगे, कोई ना कोई कहेगा चल मेरे भाई मेरे साथ चल, और उसी समय आपका भी मन करेगा यार मैं भी कर लूं उसके साथ थोड़ी सी इंजॉयमेंट, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपने आप को खींचना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जो ये करने में सफल हो गया वो बन जाएगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आप ही में से कोई, लेकिन जो ये नहीं कर पाया वो आदमी अपने सपने पूरे कर नहीं पाएगा। और आज रात को अगर आपको सपने पूरे करने हैं, माता पिता के चरणों में बैठ जाइएगा, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठ जाइएगा, बच्चों के साथ बैठ जाइएगा, और उन्हें कमिट कर दीजिएगा सपना मेरा भाई देखे, पापा देखे, मम्मी देखे, बेटा देखे, वाइफ देखे, पूरा BSR करेगा, पूरा आप करेंगे। लेट देम वॉच द ड्रीम्स माय डियर फ्रेंड्स। मैंने एक कहावत सुनी थी कि जब भूख पावरफुल होती है तो आदमी कुछ भी कर जाता है। एक ऐसा किस्सा हुआ अमेरिका में कि एक अनपढ़ लेडी थी। उस अनपढ़ लेडी की बच्ची को एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया, मार दिया। ड्राइवर पिया हुआ था, लेडी अनपढ़ थी। आपको पता है वो लेडी जो ना पढ़ी हुई थी, न जिसको ज्यादा कुछ आता था, गुस्सा आया उसे, गुस्सा। उसके अंदर एक भूख जागी कि मेरी बच्ची तो मर गई, दुनिया में किसी और की बच्ची ये पी के चलाने वाले ड्राइवर के कारण नहीं बननी चाहिए। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइवर, MADD। और आज 80 देशों में वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और काफी सारे लोगों की जानें बच चुकी है। एक लड़की गुस्से में पागल हुई, उसकी भूख बढ़ी। एक लेडी की कहानी सुनाता हूं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। सिंधु ताई सपकाल करके लेडी का नाम है। ये लेडी जब 17-18 साल की थी, इसके पेट में 9 महीने का बच्चा था। और जब 9 महीने का बच्चा था, गांव से थी, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। इसके पति ने, इसके सास ससुर ने, इन्होंने इसको मारा पीटा और भैंसों के तबेले में, गायों के तबेले में फेंक दिया कि गाय आएगी, इसको कुचल डालेगी, इसके पेट का बच्चा मर जाएगा और ये इस दुनिया से चली जाएगी, हम पे भी बात नहीं आएगी, हम बोल देंगे। गायों ने कुचल दिया, मर गई। लेकिन सिंधु ताई सपकाल की शायद स्टोरी मतलब बननी थी, हीरो बनना था उन्हें। एक गाय आई और उन्होंने उन्हें प्रोटेक्ट किया। काफी देर बाद उनका होश उन्होंने जब संभाला तो उनको प्रसव पीड़ा हुई, उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया।
आसपास कोई आदमी हेल्प करने का नहीं। 18 साल की बच्ची ने अपनी पेट की जो अम्बिलिकल कॉर्ड से जिससे बच्चा जुड़ा होता है उसको पत्थर से तोड़ा, पत्थर से काटा। अपने बच्चे को लेके अपने सास ससुर के पास गई, उन्होंने कहा निकल यहाँ से। अपने माता पिता के पास लेके गई, उन्होंने कहा निकल यहाँ से। 18 साल की उम्र में अपने एक बच्चे को लेके इस लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भीख मांगने के अलावा। ये दर दर ठोकरें खाती रही, भीख मांगती रही और रेलवे स्टेशनों पे भीख मांगती। भीख मांगने का इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, थोड़ा सा गाना गाओ भीख मिलती। ये अपने अंदाज में कहती, बेटा मैं गाना गाती रे तो मुझे खाना मिलता रे, मैं गाना गाती बेटा तो मुझे खाना मिलता। बेटा हर रोज मरने की सोचती थी, हर रोज सोचती थी ट्रेन के नीचे कूद जाऊं। एक दिन बहुत गुस्से में मैंने सोचा मैं ट्रेन के नीचे कूद ही जाती हूं। और मैं रात को 9, साढ़े 9 बजे ट्रेन की पटरी की तरफ जा रही थी। अचानक से एक भिखारी रोता हुआ दिखाई दिया। मेरे को समझ नहीं आया वो भिखारी रो क्यों रहा है। मुझे लगा उसको भूख लगी है, मेरे पास एक रोटी थी, मैं तो वैसे भी मरने चली थी। मैंने अपनी रोटी उस भिखारी को दे दी। और जब उस भिखारी को मैंने रोटी दी, वो भिखारी रोने लगा, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। जब वो भिखारी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उस समय मेरे अंदर करुणा जागी। बोली ऐसे कितने भिखारी है जिनको रोज रोटी नहीं मिल रही, मैं अब इन भिखारियों के लिए जीऊंगी। उसमें भी वो एक जगह एक पुल के नीचे खड़ी थी और कुछ छोटे बच्चे भीख मांग रहे थे। उसके मन में ख्याल आया, कल को मेरी बच्ची को भी भीख मांगने लगेगी तो क्या चलेगा मुझे? नहीं। सिंधु ताई ने डिसाइड किया कि वो जो बच्चे भीख मांग रहे थे उन सब को बोला, तुम मेरे साथ जहां मैं रहती हूँ वहां रहो, कोई भीख नहीं मांगनी है, मैं मांगूंगी, मैं तुम्हारी माई हूँ। ये सिंधु ताई जो 18 साल की उम्र में मरने के लिए फेंक दी गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इस सिंधु ताई ने भारत का सबसे बड़ा एनजीओ बना दिया, जहां उन्होंने 1400 बच्चों को गोद लेके पढ़ाया लिखाया, उनमें से कईयों की शादियां करवाई और उनमें से कईयों की जिंदगी बना दी। एंड इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आज वो इस दुनिया में हमारे बीच में फिजिकल फॉर्म में नहीं है। एक और लेडी की कहानी सुनाता हूं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी लेडी हुई जिनका नाम है पन्नाधाय, मां पन्नाधाय। पन्नाधाय एक ऐसी लेडी थी जो कि स्वामी भक्त थी। अपने राजा की हत्या कर दी किसी ने। राजा का राजपुत्र जिसका उम्र करीब 9 साल था, वो पन्नाधाय संभालती थी। और पन्नाधाय का बेटा, 6 साल उम्र थी, पन्नाधाय का खुद का बेटा, उसका नाम चंदन था और राजा के बेटे का नाम उदय सिंह था। दोनों को वो संभालती थी। एक रात एक हत्यारे ने राजा की हत्या कर दी, पूरे राज परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी और वो तलवार लेके पन्नाधाय के कमरे में आया, ये 6 साल के उदय सिंह को मारने के लिए। पन्नाधाय को यह खबर पहले ही मिल गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उदय सिंह को तो एक फूलों की टोकरी में, फलों की टोकरी में महल से बाहर भिजवा दिया और उदय सिंह जी के बिस्तर के ऊपर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। वो हत्यारा आया और आव देखा ना ताव, तलवारें चला के उस 6 साल के बट्टे के 4 टुकड़े कर दिए। पन्नाधाय ने अपने मुंह से उफ नहीं निकाली, क्योंकि उसे देश बचाना था, उसे समाज बचाना था, उसे संस्कृति बचानी थी और आज इतिहास में अमर हो गई। ये कहानियां नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाती है। आपका कर्तव्य, आपका धर्म और आपकी ड्यूटी एक है, वो है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएं। पन्नाधाय जो काम कर रही थी उसमें सर्वश्रेष्ठ थी।